हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है कि घोड़ा का संबंध लिखा है घुड़सवार, तो उसी प्रकार से मोटर का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इसी तरीके से आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यदि जैसे कि 7 + 9 को ऐसा क्या करें जो 32 हो जाए, उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है कि 7 + 5 को ऐसा क्या करें जो 24 हो जाए। उसी तरीके से आपसे पूछा है कि 9 + 4 का मान क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, देखिए 34 को यहाँ पर 12 कहा जा रहा है, तो उसी तरीके से आपको 59 को किस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इस जगह पर क्या आएगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 4 है, क्योंकि अभी जितने भी सारे पार्ट चल रहे हैं टीसीएस के, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, जो बार बार पूछे गए, रिपीट किए गए हैं, वो सारे प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नेवी, जितना भी तमाम स्टेट का, बिहार एसएससी, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारा स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवर भर्ती 2025 के लिए जो निकला हुआ है, तो उसका कौन सा बुक से तैयारी करें और कैसे तैयारी करें, सबसे बेस्ट बुक बता दीजिए। तो चक्षु के द्वारा निकाला गया दोस्तों बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ड्राइवर भर्ती परीक्षा के लिए स्टडी गाइड जो सबसे बेस्ट बुक है, क्योंकि इसमें सारे आपको क्वेश्चन उस तरीके से जो एग्जाम में आएंगे। देखिए, इसमें 800+ क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो देखिए क्या क्या है इस बुक के अंदर में। यहाँ पर जैसे देखेंगे ना, कौन कौन चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे और कौन कौन चैप्टर से सवाल आएंगे। तो देखिए, एक पहला हम लोगों का 2 पार्ट से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। पहला पार्ट में जैसे कि भारतीय इतिहास, उसके बाद संस्कृति, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, ये सभी से आएंगे। उसी तरीके से आपके कुछ क्वेश्चन किससे आएंगे दोस्तों, तो ये वाला ट्रेड से आएंगे कि ऑटोमोबाइल, सुरक्षा एवं सावधानियां। तो देखिए, बुक के अंदर में और क्या क्या देखने मिलेगा, एकदम सारा चीज इस बुक में कवर किया गया है, दोनों पार्ट को। यानी भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री के बारे में दिया गया है, सिंधु घाटी, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता क्या होता है। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, देखिए वैदिक काल, ये सब चीज इस बुक में कवर किया गया है। तो यह बुक खरीदने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जाइए, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं बीआरओ भर्ती परीक्षा 2025 का, चक्षु के द्वारा स्टडी गाइड निकाला जो सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है घोड़ा का संबंध लिखा है घुड़सवार, तो उसी प्रकार से मोटर का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए, घोड़ा का अगर घुड़सवार है तो मोटर का क्या होना चाहिए। तो देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट का यहाँ पर गलती हो जाएगा, तो क्या कर देंगे, मैकेनिक कर देंगे, जो सरासर गलत होगा। ब्रेक भी नहीं होगा, स्टीयरिंग भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सोफा। तो देखिए, सोफा का मीनिंग क्या होता है, यानी मोटर, यहाँ पर लिख देते हैं मोटर चलाने वाला। इसको क्या बोला जाता है, मोटर चलाने वाला, मोटर चलाने वाला। यानी कि इसका नाम जो है हिंदी में अगर देखा जाए तो इसको यही सोफर का ही अगर देखा जाए हिंदी में उसको क्या बोला जाता है, तो मोटर चलाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सोफर। जिस प्रकार से घोड़ा का संबंध लिखा है घुड़सवार, यानी घोड़ा को जो चलाना, यानी जो भी काम करता है तो उसको घुड़सवार कहा जाता है। उसी प्रकार से मोटर का संबंध क्या हो जाएगा, सोफर, यानी मोटर चलाने वाले को क्या कहा जाता है, मोटर चलाने वाला को सोफर कहा जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, हम लोगों के सामने दिया है, यदि 7 + 9 का संबंध लिखा है 32, उसी प्रकार से 7 + 5 का लिखा है 24, उसी प्रकार से 9 + 4 का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए जल्दी से करके बताते हैं कि कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 9, तो 7 + 9 करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो कैसे क्या होगा, ये देखिए, तो इन दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 7 प्लस क्या हो गया 9, तो 7 + 9 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यही 16 में जैसे आप क्या कर देंगे, गुना 2 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो देखिए कैसे 32 लिखा था, यानी कि यहाँ पर 32, ये वाला 32 की 7 + 9 को 32 कैसे लिखे, तो 7 और 9 को जोड़ दिए तो
7 और 9 को जैसे ही जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में 2, ये 2 कहाँ से आया था अपने मन से, क्यों? क्योंकि हमको 32 लाना था, तो इस तरीके से 2 आया। तो इसी तरीके से देखिए, अब जिसका निकालना है ये वाला का आपको निकालना है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 9 अब प्लस 4 कर देंगे, तो इसका कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए एकदम वही तरीका, 9 4 यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं कि 9 अब प्लस 4, तो 9 प्लस 4 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब 13 में जैसे ही गुना 2 कर देंगे, तो जैसे ही 13 गुना 2 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 26। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। देखते ही आंसर हो जाएगा, बशर्ते आपको तरीका मालूम होना चाहिए कि क्या तरीका है और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ना, एकदम देखते ही देखते आंसर हो जाएगा। सारा क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किया है, पूछा गया, सभी एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने मिले, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जितना भी है, नेवी, डिफेंस लाइन, हर एक एग्जाम का है, चाहे वो सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसएससी जीडी, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखा जाए, कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को जब मिरर यानी दर्पण में देखेंगे तो कौन सा दिखाई देना चाहिए ए बी सी डी में। तो चलिए एक बार देख लीजिए लॉजिक लगा के कि कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि दर्पण यानी मिरर में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है। तो जो फिगर जिस तरीके से उसी तरीके से, तो सबसे पहले देखिए इस तरीके का एक यहाँ पर बना हुआ है मुखड़ा, तो इस तरीके से हो जाएगा। और एक जैसे कि हम लोगों के सामने यहाँ से, और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों इस साइड से, और एक उसी प्रकार से इधर से होगा और इधर से। अब मेन है कि यहाँ पर जैसे एक त्रिभुज बना हुआ है, तो त्रिभुज हम लोगों का कैसे बनेगा, तो इस साइड से यहाँ पर जाके ऐसा हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, एक त्रिभुज बन जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए। तो देखिए इस इतने से ही पता चल जाएगा कि ये कौन सा, ये वाला कभी नहीं हो पाएगा, इस प्रश्न का आंसर ये भी नहीं हो पाएगा। तो अब यहाँ पर 2 में कंफ्यूजन है कि 2 में जैसे इस तरीके से क्या हुआ और इस तरीके से क्या हुआ, तो कौन सा हम लोगों का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा एक क्या दे दिया है, यहाँ पर पॉइंट दे दिया है, जो कि एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 2 ही बिंदा है, एक इधर है और एक इधर है। बस आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ वैसा एक बिंदा यहाँ पर होना चाहिए और एक पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए। तो वैसा करने वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिया यानी बिंदा, जो कि नहीं हो पाएगा, डी वाला गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, थोड़ा ध्यान से देखेंगे वरना कंफ्यूजन हो जाएगा ए और डी में कि कैसे करें। क्यों? क्योंकि देखिए ना उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा एक पॉइंट दे दिया है बिंदा, जबकि यहाँ पर देंगे ना 2 ही, एक इधर है एक इधर है। इस वजह से इस प्रश्न का आंसर ए वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल दिया गया। जैसे कि इसको देखिए इस प्रकार से कोड दिया गया, तो इसका यानी वर्क का दिया गया और वोमेन का पूछा जा रहा है। तो देखिए वर्क का कोड कैसे उसने लिखा है, यहाँ पर एकदम ध्यान से देंगे ना तुरंत हो जाएगा WOR के। देखिए इसका कैसे लिखा होगा, आखिर इसका पहले विपरीत क्रम डी का, देखिए इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। O का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, L होता है। R का विपरीत क्रम I होता है और K का विपरीत क्रम क्या होता है दोस्तों, तो P होता है। तो यही इसी का नंबर लिख दिया है। इसका लिखा है उसने 4 लिख दिया है। L का क्या होता है हम लोगों का 12 होता है, I का हम लोगों के सामने 9 होता है और P का क्या होता है दोस्तों 16 होता है। तो इसी तरीके से उसका नंबर को लिख देना है और बीच में जैसे इस तरीके से दिया है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ उसने क्या किया और कैसे। उसी प्रकार से वोमन क्या पूछा जा रहा है, तो चलिए लिख देते हैं और डायरेक्ट आंसर कर देंगे। तो देखिए WO और यहाँ पर हो जाएगा MA और क्या लिखा है, N लिखा है। तो देखिए W का अभी बता चुके हैं कि D होता है। O का विपरीत क्रम की बात किया जाए तो L होता है। M का विपरीत क्रम N होता है। A का विपरीत क्रम Z होता है और N का विपरीत क्रम क्या हो जाएंगे दोस्तों, M हो जाएगा। बस लॉजिक सिर्फ याद रखना है कि लॉजिक क्या चल रहा है हम लोगों का, विपरीत क्रम। क्या लॉजिक चल रहा है हम लोगों का, विपरीत क्रम। तो देखिए विपरीत क्रम हो गया। D का मालूम होना चाहिए, डी का कितना नंबर होता है अभी बताएं कि 4 हो जाएगा। एल का आपको पता है कि 12 हो जाएगा। एन का आपको नंबरिंग याद रखना है 14। जेड का क्या हो जाएगा 26 और एम का क्या हो जाएंगे 13 हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में ऐसा यानी कि सारा का सारा मिल रहा है, 4 मिलना चाहिए, उसके बाद 12 आना चाहिए। तो 4, 12, 14, 26, 13। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को आप समझ सकते हैं कि कैसे कोड दिया था, क्या किया उसने, विपरीत क्रम। सबसे पहले लॉजिक हम लोगों का चला यहाँ पर विपरीत क्रम, इसको याद रखना है कि क्या होता है विपरीत क्रम।
थोड़ा सा इसको भी देखिए, जैसे ए लिखे ना तो ए का विपरीत क्रम की बात किया जाए तो जेड होगा, यानी ए शुरू तो उधर जेड, अगर इधर से बी लिए तो उधर से क्या ले लेंगे हम लोग, वाई ले लेंगे, अगर इधर सी लिए तो उधर से क्या लेंगे, एक्स। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, डी का डब्ल्यू, ई का भी, यानी ये हुआ हम लोगों का विपरीत क्रम का लॉजिक। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक श्रृंखला एक सीरीज जो बार बार रिपीट करता है और पूछा जाता है। तो चलिए इसमें करना कुछ नहीं, जैसे ही क्वेश्चन दिया ऐसे लिख लीजिए, बी ए, यहाँ पर डैश लिखा है, फिर हम लोगों का ए बी, यहाँ पर फिर से दिया है ए बी डैश, उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे बी डैश, फिर आगे बढ़ेंगे तो बी ए, उसके बाद जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ए बी ए। आपको क्या करना है कि टोटल इसमें काउंट करना है कि कितना हम लोगों का लेटर और डैश है। तो हम काउंट कर लेते हैं, देखिए यहाँ से काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 है, तो 16 को आप कैसे कैसे तोड़ेंगे, या तो 2 गुना 8 में तोड़ सकते हैं, या 4 गुना क्या तोड़ सकते हैं दोस्तों, 4 में तोड़ सकते हैं। तो 16 यानी कि टोटल हम लोगों का 16 है, तो 16 को ऐसे ही तोड़ सकते हैं 2 गुना 4। तो पहले 2 2 को लेके देखिए, इसमें कट कर लीजिए, यहाँ पर ऐसे कट, उसी प्रकार से इसमें कट का निशान, यहाँ पर सब जगह ऐसे क्या कर लेंगे, कट का निशान डाल देंगे हम लोग। तो इतना डालने के बाद अब हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या रखने से हम लोगों का बन जाए। तो बी ए, अगर यहाँ भी हम लोगों का बी रख देते हैं, बी ए, यहाँ भी कर देते हैं बी ए, यहाँ भी देखिए हम लोगों का हो गया बी ए, यहाँ भी अगर बी रख देते हैं तो बी ए। तो देखिए एक सीरीज बन गया बी ए, इसमें भी बी ए, सब में आपका क्या हो गया। इसी तरीके से आपका एक श्रृंखला है ना, यहाँ पर दिया कि अक्षर श्रृंखला को पूरा कराए, तो किसी भी तरीके से एक श्रृंखला को बनाना था, तो श्रृंखला बन गया। आप देख लीजिए इसमें क्या क्या भरे, हम लोगों का आंसर निकल गया। आपने भरा, यहाँ पर हो जाएगा बी, और इस जगह पर ए, और फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है हम लोगों के सामने, बी डबल ए और बी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, बी डबल ए बी, यही वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लेकिन सब में इसी तरीके से हम लोगों का सीरीज चला। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि नीचे दिए गए समूह में उस समूह को याद कीजिए जो दिए गए समूह के समान हो। दिया गया समूह, देखिए उसने दिया है एक समूह, क्या दिया है, जैसे 7 लिखा है, उसके बाद उसने क्या लिखा है दोस्तों, 49 लिखा है, और फिर हम लोगों के सामने क्या दिया है, 343 दिया गया है। और इसमें बताना है कि कैसे लिखा है। देखिए लॉजिक अगर बताएंगे ना तो आप आराम से कर लेंगे। उसने क्या किया दोस्तों, ये जो 7 का देख रहे हैं इसका क्या है, तो स्क्वायर है, यानी 7 का हम लोगों का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर यहाँ पर ऐसे बोल सकते हैं कि 7 का हम लोगों का क्या है, स्क्वायर। इसका इसने क्या किया दोस्तों, 7 का स्क्वायर किया है, इस जगह पर 7 का आपका क्या हो जाएंगे, स्क्वायर। उसी प्रकार से ये वाला 7 से यहाँ पर जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, 7 का क्यूब कर दिया, यानी क्या कर दिया, घन कर दिया। एक बार उसने स्क्वायर दिया, एक बार क्या कर दिया, क्यूब कर दिया, वही 7 का। तो वैसा ही देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो ए में देखेंगे तो 8 का क्यूब, ये तो कभी पॉसिबल है नहीं। उसी प्रकार से 5 का, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। 3 का, यानी कि ये भी नहीं हो पाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो आपको देखने से पता चल रहा है कि एक 4 है और एक 16 है और एक हम लोगों के सामने 64 है। तो यही तो हम लोगों का सारा चीज फुलफिल कर रहा है। यानी 4 से अगर 16 पे जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 का हमको देखने से पता चल रहा है कि स्क्वायर है, यानी वर्ग है। क्या है हम लोगों का, 4 का ई वर्ग है, यानी स्क्वायर है। उसी प्रकार से यहाँ से अगर इस पे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का क्यूब हो जाएगा। तो देखने से देखिए दोनों को पता चल गया कि एक बार स्क्वायर है, एक बार क्यूब है। तो ऐसा करने वाला ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि 4, 16 और 64 को कैसे लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, क्योंकि कई बार अभी देखेंगे एग्जाम में इस तरह का पूछा गया है। अगला प्रश्न लिखा है दोस्तों हम लोगों का, निम्न शब्द में, जैसे एक शब्द लिखा है कि PRESCRIBE, यानी प्री सब्सक्राइब लिखा हुआ है। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा, ये जो जैसे दिया गया है हम लोगों का, इसको कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं, उसमें देखना होता है, जैसे कि पी, तो पी इसमें मिल रहा है क्या, हाँ पी। उसके बाद देखिए आर भी मिल रहा है, PR। उसके बाद ई देखिए तो ई भी मिल रहा है, PRE। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो S।
तो एस यहाँ पर देखा जाए तो डबल बार कर दिया। यहाँ पर एस क्या है दोस्तों, डबल बार, जबकि वहां पर मूल शब्द में एस क्या है, एक ही बार है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर ए वाला ही सही होगा। इसमें बोल सकते हैं कि एस जो है 2 बार प्रयोग क्या है, क्या लिख देंगे, एस 2 बार इस जगह पर लिख देते हैं दोस्तों, यानी 2 बार प्रयोग किया है। बस इतना सा ही लिखना है और आंसर हो जाएगा, यानी 2 बार प्रयोग किया है। तो आपका आंसर निकल गया, यानी एस क्या क्या है, 2 बार प्रयोग किया है। बाकी देखिए, बाकी सब ऐसे ही मिल जाएगा कि पी आई, तो देखते हैं कि पी, उसके बाद आई है क्या, आई, उसके बाद सी है क्या, सी ई तो बन सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से एस पी आर डबल ई, तो देखिए अगर आप बात कहेंगे कि डबल ई यहाँ पर है कि नहीं है, तो बिल्कुल डबल ई मिल रहा है। देखिए यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। फिर पी आर आई सी ई, तो देखिए पी मिल रहा है क्या, पी भी मिल रहा है, आर भी मिल रहा है, और तो सब चीज मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, देखिए ना, ये वाला पी आर आई उसके बाद सी, तो ये भी बन सकता है। यानी कहने का मतलब है कि इस प्रश्न की आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए सही होगा। एस 2 बार प्रयोग किया, जबकि मूल शब्द में एस है ही नहीं कहीं। अगला प्रश्न कहा जाए एनालॉजी यानी सदृशता, जो बार बार रिपीट करता और पूछा जाता है, आखिर 34 को ऐसा क्या जोड़ घटाव कर दें 12 हो जाए, उसी प्रकार से 59 को ऐसा जोड़ घटाव क्या कर दें, गुना स्क्वायर, ऐसे सोचना होता है, जो कि हम लोगों का लॉजिक बैठ जाए। तो देखिए ना, लॉजिक बैठा देते हैं कि 34 यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 34 और दिया गया हम लोगों के सामने 12, तो 34 का 12 हो गया। उसी तरीके से हम लोगों के सामने यहाँ पर दिया गया है कि 59 का संबंध क्या होगा। तो देखिए लॉजिक, देखिए क्वेश्चन मार्क लगा क्या आ जाएगा, जो कि हम लोगों का हो जाएगा, तो 3 और यहाँ पर गुना अगर 4 कर दिया जाए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हो गया, यानी कि इसी तरीके से तो किया है, अंक को उसने गुना कर दिया, तो ये क्या हो जाएंगे 12, यानी कि यहाँ देख लीजिए। उसी प्रकार से इसमें क्या करना है दोस्तों, 5 गुना 9 कर दिया जाए तो आपका क्या हो जाएंगे, 45 हो जाएगा। यानी ये हो गया हम लोगों का 45 हो गया। तो 45 हो गया तो क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या हो जाएंगे, 45 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या हुआ, बस सिर्फ गुना कर दिया था और लिखा हुआ था। अगला प्रश्न देखा जाए, 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया गया। तो चलिए देख लीजिए इस सीरीज को आप कैसे करेंगे। जैसे लिखा हुआ है उसने 0, थोड़ा इधर से ही लिखते हैं ताकि समझ में आ जाएगा, क्योंकि सीरीज थोड़ा बड़ा दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, 0। उसके बाद हम लोगों के सामने 1 दिया है, ये हो गया 1। उसी प्रकार से 0 1, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने 3, फिर आगे बढ़ेंगे तो 6, उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए दोस्तों 7, इसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो 9, फिर हम लोगों के सामने लिखा है 12, फिर आगे बढ़ा जाए तो 13, उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो 15, और इसी तरीके से आगे बढ़ा जाए तो 18, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखिए लॉजिक एकदम आसान बताएंगे, कितना बड़ा सीरीज रहे तो आराम से कर। देखिए 0 से यदि 1 पे जा रहे हैं तो आप देखने से बोल रहे हैं कि इसमें क्या होना, कितना हुआ होगा, 1 क्या होगा, और 1 से यदि 3 पे जाएंगे दोस्तों, प्लस क्या क्या उसने 2 किया, यही सीरीज चलेगा। देखिए 3 से हाँ यहाँ तक चला ना, ऐसे चला है। अब 6 से जाएंगे 7 पे तो उसने क्या किया दोस्तों, +1 किया है। 7 से अगर 9 पे जाएंगे तो प्लस उसने क्या किया है, 2 किया, ऐसे सीरीज चला है। 12 से 13 पे जाएंगे तो +1 करना होगा, और 13 से यदि आप 15 पे जाएंगे तो प्लस क्या करना होगा दोस्तों, 2 करना होगा। तो उसी प्रकार से 18 से इसमें जाएंगे, शुरू वाला में है तो +1 करेंगे, तो 18 1 क्या हो जाएंगे दोस्तों, 19 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो लॉजिक देख लीजिए, तरीका देख लीजिए कि क्यों इस तरीके का सीरीज जो एग्जाम में पूछा जा रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर दे रहे हैं। तो तरीका आपको मालूम हो गया कि हाँ सर 1+2 अल्टर मतलब छोड़ के बढ़ा हुआ है, तो ऐसे सीरीज निकालेंगे। और पूछा गया क्वेश्चन है जो बार बार कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी में जितने भी सीजीएल सीपीओ एमटीएस, रेलवे में आप देख रहे हैं कि एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जे, हर एक एग्जाम, एसएससी जीडी सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करे एक घड़ी में घंटे की सुई शाम कितना बज रहा है, 6 बज रहा है, तो उत्तर दिशा की ओर, उसमें रात का 9:15 समय दिखेगा, तो किस मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत देगा। तो देखिए इसका तरीका कैसे करेंगे।
तो देखिए इसको करना क्या है दोस्तों, आपको बताते हैं कि एक घड़ी में जो है ना शाम के 6 बज रहा था तो उत्तर दिशा की ओर है। यानी कि सबसे पहले घड़ी में क्या कीजिए, ऐसे ले लीजिए, एक घड़ी यहाँ पर बना लेते हैं और एक घड़ी क्या बना लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 घड़ी है तो दोनों घड़ी को लेके चलना होगा ना। यहाँ पर 6 होता है और इस जगह पर क्या होता है 12 होता है, और इस जगह पर आपका 3 हो जाएगा और इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। मेन है समझना, फोकस करना है कि कैसे बनता है। 12 6 और इस जगह पर हो जाएगा 3 और क्या हो जाएंगे दोस्तों 9 हो जाएगा। तो घड़ी में देखिए एक बार हम लोगों का 6 बजाना है और एक बार क्या बजाना है दोस्तों 9 बजाना है। तो जब 6 बजेगा तो 6 तो ऐसे ही बजेगा ना, इस जगह से, यानी कि ये हो गया 6 और यहाँ से इस जगह पर रहेगा ऐसे और यहाँ से सीधा इस पे रहेगा। तो ये 6 बज रहा है हम लोगों के सामने, ये 6 बज रहा है। एक बार 9 बज के करा कि 15 मिनट, तो 9 बजेगा तो यानी कि इस तरीके से ये हो जाएगा और इस जगह से हम लोगों के सामने यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। तो 9 बज के 15 मिनट रात में, एक हम लोगों का क्या है शाम में, ठीक है। ये घड़ी हम लोगों का शाम का चल रहा है, ये घड़ी शाम का चल रहा है और ये घड़ी हम लोगों का रात्रि का चल रहा है। यानी कि शाम हुआ तो रात होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। तो इस जगह पर रात्रि कर दिए, ये हो गया हम लोगों का रात्रि, ठीक है। अब मेन फोकस यही करना है कि जब एक घड़ी में घंटे की सुई शाम 6 बज रहा था तो उत्तर दिशा की ओर दे रहा है, यानी घंटा की सुई कहां पर दे रहा है दोस्तों, उत्तर दिशा की ओर है। तो अगर घंटा वाला सुई जब हम लोगों का उत्तर में हुआ, जबकि उत्तर आपको कंफर्म है कि उत्तर हम लोगों का ऊपर होता है, जस्ट नीचे आपका क्या होता है दोस्तों दक्षिण होता है, इस जगह आपका दक्षिण होता है और इस साइड में आपको पूर्व लेना है और जस्ट अपोजिट में इस साइड में आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों पश्चिम हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे पश्चिम हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्शन है, यानी कि ये उत्तर हो गया तो ये दक्षिण हो गया और ये आपका पूर्व हो गया तो ये पश्चिम हो गया। तो जब घंटा की सुई होना चाहिए, करा कि देखिए एक घड़ी में घंटे की शाम 6 बज रहा ना तो उत्तर दिख रहा है, यानी उत्तर वो किसको बोल रहा है दोस्तों, ये वाला लाइन को ना उसने उत्तर कर दिया, ये वाला लाइन को आपका क्या कर दिया उत्तर कर दिया है। हाँ रुक जाइए, यहाँ पर चेंज कर देते हैं, समझ, ये वाला जबकि उत्तर होना चाहिए यहाँ पे, ये उत्तर होना चाहिए, लेकिन वो दर्शा रहा है कहाँ दोस्तों नीचे की ओर दर्शा रहा है, यानी 180 डिग्री वो मतलब अपोजिट कर दे रहा है उत्तर को, यानी उत्तर को क्या बना रहा है दक्षिण बना। देखिए ना दक्षिण को उसने उत्तर करा कि शाम के जब घड़ी में जब शाम के 6 बजता है ना तो उत्तर दिशा की ओर इंगित कर रहा है। कौन सा, तो घड़ी में एक घंटे की सुई, यानी घंटा वाला हम लोगों का किधर कर रहा है दोस्तों उत्तर, जबकि होना चाहिए हम लोगों का दक्षिण में, वो उत्तर दर्शा रहा है तो अपोजिट ले रहा है। तो अपोजिट जब कर रहा है यानी अपोजिट हो रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ देखिए मिनट की सुई हम लोगों का पूर्व है, मिनट की सुई अगर पूर्व में है तो घंटा वाला सुई किधर हो जाएगा, यानी मिनट को देखिए ना, ये आराम से कीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं तो आपको कंफ्यूजन। तो कह रहे रात्रि 9:15 में मिनट की सुई किस दिशा, मिनट की सुई है पूर्व में, लेकिन पूर्व के अपोजिट क्या हो जाएंगे दोस्तों पश्चिम हो जाएगा। अरे पूरब का अपोजिट क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन और आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं और कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा इसका पश्चिम, क्योंकि अपोजिट देखिए ना 9:15 तो 9:15 मिनट की सुई है कहाँ पे पूर्व की ओर, तो इसका अपोजिट अगर इधर लेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएंगे दोस्तों पश्चिम हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर शाम 6 बज रहा था तो उत्तर यानी कि जिधर उत्तर होना चाहिए वो दक्षिण ले रहा है और दक्षिण को उत्तर, मतलब उसने क्या हुआ कि दक्षिण को उत्तर में ले लिया है तो अपोजिट लिया है, तो उसी प्रकार से इधर अपोजिट लेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का पश्चिम आएगा। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा पश्चिम होगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न देखा जाए, एक लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो देखिए ये तो आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि कैसे करेंगे। तो चलिए लिख कर देते हैं, लिख कर करेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। जैसे इस जगह पर ले लेते हैं, किधर कर दें यहाँ से, तो इधर तो अटेगा नहीं। चलिए ये देखिए यहाँ से ना ए से अगर बी हो रहा है और बी के बाद क्या हो रहा है दोस्तों सी हो रहा है, यहाँ से खाली इतना सा समझेंगे ना हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें जेड से एक्स यानी 2 घटाया और यहाँ से देखा जाए x के बाद, अच्छा z से x क्या और x से क्या कर दे रहा है दोस्तों y कर दे रहा है, ठीक है। b के बाद देखिए c के बाद d, ठीक है। y से हम लोगों का यानी y के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें z हो रहा है और z के बाद इसमें क्या हो रहा है x हो जा रहा है। तो इसमें कैसे किया है तो देखिए अभी तरीका आपको शॉर्ट बताते हैं।
तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा होना चाहिए और किस तरीके से लॉजिक लगेगा। तो देखिए आपको तरीका बता दिया, या तो आप ऐसे सोच सकते थे ए के बाद बी हुआ और बी के बाद क्या हुआ दोस्तों, सी हुआ। उसी प्रकार से देखा जाए यहाँ पर बी के बाद सी हुआ और सी के बाद हम लोगों के सामने डी हुआ। यहाँ पर लॉजिक को देखिए, ए के बाद बी, बी के बाद सी, उसी प्रकार से बी के बाद सी, सी के बाद डी, उसी प्रकार से सी के बाद अगर यहाँ पर डी है तो डी के आगे क्या आना चाहिए दोस्तों, ई आना चाहिए। तो ये बात तो हम लोगों का क्लियर हो गया कि ई आएगा। इस बात से तो आप दोहराए नहीं है कि जैसे ऊपर में देखिए ए बी सी, उसी प्रकार से यहाँ पर चले तो बी सी डी, उसी प्रकार से आगे चलेंगे तो सी डी हम लोगों का, और आगे क्या आएगा दोस्तों, ई आएगा। तो यहाँ तक तो कंफर्म हो गया। अब क्या हुआ है कि इसमें देखिए दो तरीके का लॉजिक चला है, एक तो ई तो आ गया, अब देखिए यहाँ पर जेड है तो जेड के बाद वाई और क्या है दोस्तों एक्स, तो ये मतलब जेड वाई एक्स। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक्स लगा दिया तो इसमें जेड है, इसमें फिर क्या है दोस्तों वाई है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर वाई है, यहाँ पर एक्स है, तो आगे इस जगह पर क्या आना चाहिए जेड, यानी हम लोगों का जेड वाई एक्स सब में है, खाली सिर्फ इधर उधर उसने कर दिया है। और ए बी सी को देखिए एक बार क्या लिया उसने, एक बार क्या दिया यहाँ पर बता देते, ए बी सी एक बार ये चला, फिर हम लोगों के सामने बी सी डी ये चला, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो रहा है दोस्तों डी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएंगे सी डी ई, क्या हो जाएंगे सी डी और ई। तो यही एक चला जो कि ई को हम लोग निकाल सकते थे। ये एक पैटर्न इस तरीके से, मतलब एक बार ऐसे पैटर्न को लिया उसने, क्या लिया दोस्तों ऐसे पैटर्न को दिया है, और एक बार उसने क्या किया जेड वाई एक्स, उसके बाद जेड वाई एक्स मतलब सब में है, सिर्फ उसको इधर उधर। तो हम लोगों का अगर प्रश्न का आंसर की बात किया जाए ना तो आराम से आप निकाल सकते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए वाला क्या सही होगा, ई और जेड आएगा। देखिए ये आपको करना ही होगा कि ए के बाद यहाँ पर बी हुआ और बी के बाद सी हुआ। अब आप बोल सकते हैं कि ए है फिर बी है फिर सी है, उसी प्रकार से आगे देखें ना बी सी डी, कहाँ पर बी सी डी आपने बोला। तो इस प्रश्न का आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको बता चुके हैं कि देखिए इसमें जेड वाई और क्या होना चाहिए एक्स सब में है, उसी प्रकार से देखिए एक्स यहाँ पर जेड और वाई इसमें भी है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर वाई है एक्स है, तो इधर हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों जेड आएगा। ये आखिरी में आपका कंफर्म हो गया। अब आपको ये भी बात बता रहे हैं कि ए के बाद यहाँ पर देखिए बी हुआ, बी के बाद सी हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से शुरू किया ए के बाद बी, बी के बाद सी, उसके बाद देखिए बी के बाद यहाँ पर सी तो सी के बाद डी, उसी प्रकार से सी के बाद डी हुआ तो डी के बाद आगे क्या हो जाएगा दोस्तों ई आ जाएगा। तो ये बात तो क्लियर हो गया। ई और जेड में अभी बता चुके हैं कि आखिरी में रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका यही लॉजिक है और इसी तरीके से होगा। अगर आप जोड़ेंगे एक दो तो नहीं हो पाएगा और लगेगा कि क्वेश्चन गलत है, बट गलत नहीं है, एकदम टीसीएस ने इसी तरीके से इसको सॉल्व किया और आंसर दिया है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करा। सार्थक क्रम का मतलब होता है कि एक मीनिंग में, जैसे पटना है, राज्य है, गोलघर है, बिहार है, भारत है, तो कौन सा होना चाहिए इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए अब हम बताते हैं कि सबसे पहले अगर बात किया जाए कि क्या होना चाहिए, तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या जाएंगे दोस्तों, गोलघर जाएंगे। तो गोलघर यहाँ पर हो जाएगा गोलघर, सबसे पहले गोलघर। तो गोलघर कहाँ है, तो गोलघर आपको पता है कि पटना में है। गोलघर कहाँ है दोस्तों, पटना में। पटना कहाँ हो जाएगा, तो पटना हम लोगों का, यानी कि पटना क्या हो गया दोस्तों, एक हम लोगों का जैसे कि देखिए बिहार, यानी कि पटना आपका हो गया किस में आ गया, तो बिहार में आ गया। तो ये हो जाएगा हम लोगों का बिहार, इस जगह पर कर दिया जाए बिहार। बिहार एक क्या है दोस्तों, राज्य है, तो ये राज्य हो गया। राज्य हम लोगों का किसके अंतर्गत आएंगे, तो भारत के अंतर्गत। भारत में जानते हैं कि ये राज्य है, तो इस तरीके से आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देख लीजिए पहले 3 रखे, क्रम को भी रख देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। कि गोलघर, तो गोलघर हम लोगों का क्या नंबर, 3 नंबर। पटना, तो पटना 1 नंबर। उसके बाद हम लोगों का बिहार, तो यहाँ पर बिहार क्या हो जाएंगे 4 नंबर। उसके बाद राज्य, राज्य हम लोगों का 2 नंबर। उसके बाद भारत, तो भारत क्या हो जाएंगे दोस्तों 5 नंबर। तो ऐसे करने के बाद ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो ऐसे सार्थक क्रम में आपको देखिए ना एक मीनिंग सा जाना है कि गोलघर, गोलघर पटना, पटना कहाँ है, बिहार में। बिहार एक राज्य है और राज्य किसके अंतर्गत आ जाएंगे, भारत के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य, उसने क्या पूछा है मध्य, यानी बीच में कितने होंगे। और ये भी कहा है कि दोनों दिवस को शामिल करना है, दोनों को, यानी 26 को भी लेना है और 15 को भी लेना। उसने बोल दिया कि दोनों दिवस शामिल है और कितने दिन होगा। तो देखिए अगर हम लोग 26 जनवरी
जा रहे हैं तो 26 जनवरी से, यानी कि जनवरी का महीना 31 दिन होता है, तो 26 यानी कि 26 को भी इंक्लूड लेना था। इसमें 6 दिन हो जाएगा। क्या हो जाएंगे दोस्तों, जनवरी जो यहाँ पर लेंगे, ये जो जनवरी हुआ, जनवरी में हम लोगों का 6 दिन रहेगा, क्योंकि उसने दोनों दिन को बोला है। यहाँ पर देखिए दोनों दिन को शामिल करना है, तो देखिए 26 जनवरी को भी लेना, ऐसे तो 5 दिन रहेगा, क्योंकि 26, 5, 31, तो जनवरी में उसको भी लेना है, तो 6 दिन। उसके बाद फरवरी के दिन का हो जाएगा, तो फरवरी हो जाएगा 29 दिन। जनवरी, फरवरी हो गया। फरवरी के बाद यहाँ पर देखिए फरवरी को ले लिया 29। फरवरी के बाद मार्च हो जाएगा, तो यहाँ पर मार्च। उसके बाद अप्रैल, तो यहाँ पर हो जाएगा अप्रैल। और मई, तो मई में 15 तक जाना है, तो यहाँ तक 15 तक ले लिए। अब जोड़ लेते हैं, तो 5 और 1 क्या हो जाएंगे 6, और 9, 6, 15, 6, 21, करीब 1 हासिल रहा हम लोगों के सामने 2, तो इधर हो जाएगा 3, 3, 6, 1, 7, 2, 9 और 2, 11। क्या आ जाएंगे दोस्तों 111 दिन। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए उसने बोला है दोनों दिन को शामिल करना है, या तो आप ऐसे भी लेके करेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। मतलब देखिए दोनों दिन को शामिल करना है, तो 26 जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, ये बात आपको पता है। 31 में 26 जनवरी से लेना है, तो 26 के बाद देखिए 26वां लेना ही है, तो एक 26वां, देखिए एक 26 हुआ, एक 27 हुआ, एक 28 हुआ, एक 29 हुआ, एक 30 हुआ, एक 31 हुआ। देखिए क्या दिन हो रहा है, 2 दिन, 2 4 दिन और 2 6 दिन। जिसको दिक्कत है कि 26 में आप 6 कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि 26 तारीख को भी लेना है, तो 26 ये हो गया, 26, उसके बाद इसको लेंगे 27, 28, 29, 30, 31, तो 6 दिन बच रहा है कि नहीं बच रहा है, तो बच रहा है। और इधर 15 मई तक तो आए हैं, तो कहीं भी कंफ्यूजन हो जरूर उसको बेसिक से सॉल्व करने का तरीका देखिए, कभी गलती नहीं होगा। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों 111 दिन। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए इसको देख लीजिए। एक संख्या दिया है कि जैसे इसको लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 5, उसके बाद 1 0, उसके बाद 9 2, उसके बाद हो जाएगा 3 8 6 7 4। अब इसको बदलना होगा, उसने कहा कि इसको बदलिए कि करा कि इसी तरीके से अदल बदल की जाती है। तो पहला और 6, यानी कि पहला को क्या करना है 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हम लोगों का छठा, यानी पहला को इसके साथ बदल दिया जाए। उसी प्रकार से दूसरा को क्या करना है दोस्तों, ये वाला को इसके साथ बदल देना है। इसी तरीके से आगे बदल देना है, यानी इसको क्या करना है, इसको इसके साथ बदल देना है, और ये वाला को जो है हम लोगों के सामने इसके साथ बदल देना है, और ये वाला को क्या करना है दोस्तों, इसके साथ बदल देना है। तो बदल दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए अब हम बदलते हैं, देखिएगा कि कैसे बदल रहे हैं। सिर्फ ये देखना है कि पहला वाला को उसने कहा है क्या, यानी कि ऐसे लेंगे, तो पहला वाला को कह रहा है कि छठा से, तो हाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। अच्छा पहला को छठा, तो हम लोग अदल बदल दिया जाए, तो पहला को छठा से बदलना है, ठीक है। तो 1 2 3 4 ठीक तो है, यानी पहला वाला को जैसे यहाँ पर 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएंगे दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे 1 लिए तो इधर क्या हो जाएंगे, यानी कि 8 हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने 1 हो जाएगा, ठीक है 8 1। उसी प्रकार से इधर से अगर 6 ले लिया जाए तो इधर से क्या हो जाएंगे दोस्तों 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 लिए तो उधर से क्या हो जाएगा 0। उसी प्रकार से इधर से हम लोगों का 7 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो गया, तो उधर से क्या हो जाएंगे दोस्तों 9 हो जाएगा। और इधर से हम लोगों का 4 होगा, तो इस साइड से क्या हो जाएंगे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने कहा कि पुनः व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं से तीसरा हम लोगों का यानी बाकी सभी को अपने जगह में जगह बदलते हैं। अच्छा देखिए कह रहा है कि अदल बदल कर बाकी अंक भी इसी तरह, मतलब उसी तरह क्या करते हैं बदलते हैं। तो पुनः व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं से तीसरा, यानी पुनः फिर से व्यवस्थित किया जाए, तो दाएं से हम लोगों का तीसरा कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको ऐसे बदलना है, अगर इस तरीके से बदलेंगे तो आपका हो सकता है गलती हो जाए। 1 5 1 0 9, उसके बाद लिखा है 2 3 8, उसके बाद लिखा है 6 7, और क्या लिखा है दोस्तों 4 लिखा है, यहाँ तक लिखा है। इधर आपको ऐसे बदलना है, जैसे कि यहाँ से 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 4 5 और 6 ये हो गया, यानी पहला को उसने क्या बोला है दोस्तों छठे से बदल देना है। तो पहला को अगर छठे से बदल दिया जाए तो 3 के जगह यहाँ पर, यानी कि देखिए ना कह रहा है कि पहला और छठा को बदलना है, तो पहला और छठा यानी 1 2 3 इस पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 5,
इस जगह पर आपका 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों 3 हो जाएगा। शुरू में आपका क्या आ जाएंगे 3 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा को, तो दूसरा वाला यानी यहाँ पर 8 हो गया, तो ये हो जाएगा 1। उसी प्रकार से इधर से लेंगे तो ये वाला हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे दोस्तों 0 हो जाएगा, 6 0। उसी प्रकार से करेंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों का 7, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 2 हो जाएगा। यानी पहला को छठे से बदल, पहला के जगह छठा, तो पहला के जगह छठा, यानी ये वाला को इसके साथ आपको बदलना है तो बदलना है। उसी प्रकार से ये वाला को क्या करना है दोस्तों इसके साथ बदलना है। इसी तरीके से हमने सबको क्या कर दिया, इस तरीके से ये वाला को अभी आपको बोल रहे थे कि इसी तरीके से करना, और ये वाला को क्या करना, पहला को छठे से छठा को अंक को सबको बदल दिए, तो बदल दिए। तो दाएं से आपका तीसरा कौन हो जा रहा है, तो दाएं से तीसरा, देखिए हम लोगों का दायां होता है ई साइड, ये क्या होता है दोस्तों ई साइड में आपका दायां होता है, तो आपको समझ में आया। और ई साइड में आपका बायां होता है, तो आप लोगों का आंसर जो आएगा 0 आएगा। यानी कहने के बाद क्या जाए, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अब वो सब चीजों को हटा देते हैं, यहाँ पर दायां बायां हटा देते हैं। इस प्रश्न का आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, 0 आएगा। दाएं से तीसरा, तो दाएं से तीसरा ये वाला होगा 0 होगा, क्योंकि दायां हम लोगों का ई साइड में होता है, ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखा जाए, इसमें भी बहुत सारा स्टूडेंट का कंफ्यूजन बना रहेगा। तो देखिए आपको बताते हैं कि कागज को मोड़ना यानी पेपर कटिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया। तो पहले आधा भाग मोड़ा, आधा से एक चौथाई मोड़ा। तो जब इसको खोलने जाएंगे तो यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगा 4 को क्या हो जाएंगे दोस्तों पॉइंट, यानी कि देखिए एक भाग दिया है, एक कोना दिया है, तो खोलेंगे तो 4 4 8 बार 16 को आना चाहिए, यानी कि ये वाला जो होगा 16 को होना चाहिए, मतलब बिंदु जो है पॉइंट जो है 16 को। तो क्योंकि यहाँ पर भी तो आएगा, इस जगह पर भी आएगा, इस जगह पर भी आएगा, इस जगह पर, इस जगह, उसी तरीके से इधर से यहाँ पर भी हम लोगों का 4 को होगा। यानी सबको जब खोलने जाएंगे तो कौन सा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन बनेगा कि सर ए नंबर होगा कि बी नंबर होगा, बाकी तो ये सब कोई नहीं होगा। ये बात हम कंफर्म कर लिए कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस जगह पर जाएगा तो इस जगह पर आएगा और एक इस जगह पर आएगा। तो देखिए थोड़ा हम लोगों का लाइन को छोड़ के, और यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों सटा दे रहा है, तो ये वाला नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है ना, ये वाला इधर खाली है, यानी यहाँ पर खाली भाग छोड़ा है कि इतना भाग मोड़ा है, यानी बॉक्स के अंदर में मोड़ रहा है, तो उतना खाली रहना चाहिए। तो खाली यही वाला भाग में ना, इस साइड में खाली है, इस साइड में भी खाली है, तो ऐसा करने के लिए ऑप्शन नंबर बी सही, और इस प्रश्न का आंसर बी वाला क्या होगा, सही होगा। ए में कंफ्यूजन नहीं होना है, वरना गलती हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या कर रहा है दोस्तों, यानी बॉक्स के अंदर जैसे हम लोग खोलेंगे तो बॉक्स के अंदर में रखा है, तो ये बॉक्स के ही अंदर ऐसे जाएगा, और तो थोड़ा मतलब बॉक्स के अंदर खोल रहे हैं, तो इसमें बॉक्स के अंदर में क्या कर रहा है, एकदम सटा दे रहा है। वो क्या कर दे रहा है दोस्तों, सटा दे रहा है। तो देखिए ना, आपको कंफ्यूजन बना है कि सर इसमें कौन सा होना चाहिए और कैसे करेंगे। तो जो ये भाग खोलेंगे, ये वाला भाग खोलेंगे, तो एकदम ये सटा हुआ ही तो रहेगा क्या, एकदम खोलेंगे तो यहाँ इतना फोल्ड हो जाएगा, नहीं तो दोनों में सटा हुआ ही भाग रहेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही ढंग से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी होगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि इसको जैसे ही खोलेंगे तो इसी जगह तो आएगा, 4 को जो आएगा पॉइंट यहाँ पर इसी जगह आएगा, एकदम जस्ट सटा हुआ। लेकिन इसमें देखिए कितना गैप कर रहा है, गैप नहीं रहेगा, क्योंकि कागज को मोड़ के जब आधा भाग किया तो इसी जगह होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि टीसीएस ने जो आंसर दिया है और जो सॉल्यूशन दिया है उसी के आधार पर हम बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझ गए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेंगे।